जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे और अच्छे से तरीके से परीक्षा की तैयारी कर भी रहे होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 35 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण करवाने वाले हैं। ये सारे आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाले हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने से आपका दिमाग में स्टोर रहता है, क्योंकि यह प्रैक्टिस से ही आप इसको अधिक से अधिक सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 1 पर। 112, 124 और 156 208 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए 112, 112, 124, 156, 208 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे? 112 में कितना जोड़े 124 हो गया, तो 112 में 12 जोड़ दिए तो 124 हो गया। 124 में कितना जोड़े, जो 156 हो गया। 124 में 32 जोड़ने से 156 हो गया। 156 में कितना जोड़ेंगे, जो 208 हो जाएगा। 156 में 52 जोड़ने से, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो पैटर्न क्या ढूंढना है? पैटर्न इसके बीच हमने ढूंढा कि इस 12 के बाद यहाँ 32 हुआ। कैसे? तो 12 में कितना जोड़े जो 32 हो गया, 12 में 20 जोड़ने से 32 हो गया। 32 में कितना जोड़ने से 52 हो गया, 32 में 20 जोड़ने से 52 हो गया। उसी प्रकार 52 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। 52 में 20 जोड़ देते हैं। पैटर्न हम क्या ढूंढे कि 20 का प्लस करके फिर ऊपर जोड़ा गया है। अब 20 हम 52 में जोड़ते हैं तो 72 हो जाता है, और 72 हो जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 208 में हम 72 को जोड़ देंगे। 72 को जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 8 2 10, 7 1 8, 280। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया, 280 आ गया। तो ये पैटर्न ढूंढते हुए हमारा ऑप्शन 2 में 280 है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा, 280 आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष का चयन कथन में कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है उसे ज्ञात करें। अब देखिए, कुछ स्कूटर वाहन है। कुछ स्कूटर वाहन है, तो वाहन का पहले हम बना लेंगे। क्या करेंगे हम? कुछ स्कूटर वाहन है, तो ये हो गया वाहन। वाहन का डायग्राम बना लिए। कुछ स्कूटर वाहन है, तो कुछ स्कूटर, कुछ का जैसे ही कुछ होगा तो कुछ का ये डायग्राम बनेगा। कुछ घुसा हुआ इसमें, कुछ घुसा हुआ पार्ट इसमें। तो इसका हमने बना लिया स्कूटर का। किसका बना लिया? ये स्कूटर हो गया। कुछ स्कूटर वाहन हो गया, इसका डायग्राम हमने बना लिया। सभी वाहन तेज हैं। अब जितने भी वाहन हैं ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? तेज के अंदर आ जाएंगे। सभी वाहन तेज हैं, तो ये तेज के अंदर आ जाएगा। सभी वाहन तेज के अंदर आ गया। अब हमने तेज यहाँ पे तेज का डायग्राम बना लिया। अब हमने ये दोनों कथन का डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ स्कूटर तेज हैं। स्कूटर जो है कुछ,
कुछ भाग तेज में है। देखिए ये भाग तेज में है ना, ये भाग तेज में आ गया स्कूटर का। तो ये सेंटेंस, ये आपका निष्कर्ष जो है वन, वो वन आपका सही होगा। सभी तेज वाहन हैं, सभी तेज वाहन हैं, सभी तेज। देखिए सभी तेज जो है वाहन की तरफ आया है नहीं, लेकिन वाहन सभी तेज की तरफ आया है, ये उल्टा हो गया। मतलब ये सेंटेंस आपका, ये निष्कर्ष नहीं होगा। सभी वाहन तेज है लेकिन सभी तेज वाहन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 8 का 39 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 72 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कैसे निकालेंगे? 8 को 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 में से 1 घटा लेते हैं तो 39 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 72 का 72 गुना 5 कर लें और घटे 1 कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 1 36, 360 में से 1 गया 359। हमारा आंसर हो गया 359 उस पैटर्न के अनुसार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। स्याही का संबंध पेन के साथ ज्ञात करते हुए पेट्रोल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे निकालना है। अब स्याही का पेन से संबंध यही है कि पेन स्याही से चलता है। पेन क्या चीज से चलता है? स्याही से चलता है। तो पेट्रोल से क्या चलेगा? स्याही से पेन चलता है। तो पेट्रोल से बस नहीं चलता है, रेलगाड़ी नहीं चलता है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, कार चलता है पेट्रोल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 36 किया, 16 का 36 के साथ संबंध पैटर्न ढूंढते हुए 64 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या आएगा वो पैटर्न ढूंढना है। तो 16 को क्या करें 36 हो जाएगा। 16 में कितना जोड़ेंगे? तो 16, 20, 10, 30, 36 हो जाएगा। क्या 64 में 20 जोड़ने से हमारा आंसर आया? यह पैटर्न हम देखते हैं काम हो रहा है। तो 60, 80, 4, 84, कहीं 84 ऑप्शन में नहीं है। तो ये पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा। अब हम आते हैं कि क्या इसमें पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध लगा हुआ है 16 और 36 के बीच। तो 16 को क्या किया है? 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 क्या है कि 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 4 का स्क्वायर है। 36 भी क्या है? 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? अब क्यों क्या आएगा वो देखिए। 4 में 2 जोड़ने से 6 निकाला गया, 6 में 2 जोड़ के 8 निकाला है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे हम 10, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 100। हमारा आंसर क्या निकला? 100 निकला। और जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, हमने अपने पैटर्न को ढूंढ लिया। पैटर्न को ढूंढते हुए हमने आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 17, 23, 19, 25, 21, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें भरना है। अब इस सीरीज में क्या है? 17, 23 के बीच 17 में कितना जोड़े 23 हो गया 23। अब देखिए इसमें 2 पैटर्न है। 17 में एक एकांतर करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो 17 2 19, 19 2 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया। और उसी प्रकार 23 2 25, इसमें भी 2 का है, 1 1 में 2 2 का प्लस प्लस है। तो हमारा आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा 23। सीरीज में तुरंत देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है MAD को JXA में कन्वर्ट किया तो हमें RUN का आंसर ढूंढना है। M को कन्वर्ट किया 12 को 10 में तो माइनस किया है यहाँ पे -2। A को X में कन्वर्ट किया है, देखिए इसमें क्या किया है 3 प्लस किया है, 3 माइनस किया है। क्या किया है 3 माइनस किया है, 3 माइनस करके यहाँ पे J लाया। A में कितना माइनस किया जो X आया, A में भी -3 किया गया है, -3। और D में भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे -3 का। 18 में 3 गए, 18 में से 3 चला जाएगा तो हमारा क्या आंसर आएगा O आएगा। U में से -3 करते हैं, 21 में से 3 जाएगा तो हमारा R आएगा 18। और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा, 11 K आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, -3 का पैटर्न लगा के हमने आंसर ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ था और यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो हमने आपका आंसर ORK ढूंढा जो ऑप्शन 4 में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 में, सार्थक क्रम में सजाना है। अब इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आने लगे हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो पुत्र पति पितामह भाई पिता में पुत्र सबसे छोटा हो गया, पुत्र। तो एक ऑप्शन हमारा सबसे पहले आएगा 1। अब देखिए पुत्र के बाद क्या होगा, पुत्र के बाद हमारा पति पिता भाई भाई आएगा। पुत्र के बाद छोटा शब्द जो होता है वो भाई होता है, मतलब 4 नंबर 2 पे आएगा दूसरे क्रम में। अब 1 और 4 वाला हम बस इतना ही ऑप्शन में आंसर ऑप्शन हमारा 3 में है। इसके बाद हम एग्जाम में कोई परेशानी नहीं लेंगे, बस आगे हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि इसमें क्रम सजा हुआ क्या है, इसलिए हम इसे फुल डिटेल्स में क्वेश्चन का आंसर देंगे। तीसरे क्रम में क्या आएगा, भाई के बाद क्या होता है, भाई के बाद कौन सा क्रम आ जाएगा, पति का क्रम आ जाएगा। तो 3 नंबर का क्रम आ जाएगा 2। अब उसके बाद पिता का क्रम आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर चौथे क्रम में। और उसके बाद पितामह हो जाएगा, पितामह मतलब दादा, पिता के बाद वो दादा बनता है 3। तो 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 ऑप्शन 3 में है, जो हमने आंसर आपको ढूंढ दिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब ये प्रश्न का भी आंसर हमें ढूंढना है। तो जो कॉमन शब्द है COMM CON भी है, COMM भी है। तो NM से पहले होता है तो पहले हमें क्या देखना होगा, COM वाला ही देखना होगा। सबसे पहले COM वाला हम कॉमन कर लिए। 3 शब्द है इसमें, 1 2 3 जो COM है। CO के बाद M वाला शब्द पहले आएगा। अब 1 2 6 में पहले कौन सा शब्द आएगा वो ढूंढना है अल्फाबेट के अनुसार। तो M के बाद A यहाँ पे है, जो पहले आता है अल्फाबेट में A वाला पहले आएगा, चूंकि ऑप्शन A हमारा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ऑप्शन A आएगा। A का काम हो गया। अब हमें देखना है A के बाद वाला कौन सा लेटर है। यहाँ पे E है और यहाँ पे I है। E और I में E पहले आता है, तो हमारा दूसरे क्रम पे कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और M वाला उसके बाद बचा 2,
तो 162 हमारा ऑप्शन 3 में है। इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम में हम इसके बाद आंसर पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पूर्ण जानकारी आपको देना जरूरी है कि ये क्रम सजता कैसे है। तो अब एन वाला जो है, एन वाला कॉमन यहाँ पे जितना भी है, CON में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले यहाँ देखिए अक्षर है, यहाँ एन के बाद डी है, एन है और सी है। इस चारों में अल्फाबेट में सी पहले आता है, तो 4 नंबर हमारा पहले आ जाएगा इस तीनों से। उसके बाद डी पहले आ जाता है, एन और डी में डी पहले आता है। उसके बाद 5वां क्रम आ जाएगा, उसके बाद बचा 30। तो हमारा सही आंसर 1 6 2 4 5 3 क्रम आएगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। कैसे ढूंढते हैं देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। कमांड COMM वाला जितना भी कॉमन था कर लिए। अब उसके बाद यहाँ ए पहले लेटर आता है अल्फाबेट में, तो ए वाला क्रम हमने पहले 1 में डाल दिया, तो हमारा 1 पहले आ गया। सबसे पहले इस शब्द को यदि सजाएंगे तो ये क्रम 1 वाला ही सबसे शुरू में आएगा। इसी प्रकार हम पूरे शब्द को, 6 शब्द को सजाए अल्फाबेट के अनुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इस संख्या को इस शब्द में चेंज किया गया, उसी प्रकार इस संख्या को किस शब्द में बदलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में कि 5 7 9 1 3 किसमें कन्वर्ट किया, ये E G I और M। ये है क्या? ये इसका स्थानीय मान है, ये इसका स्थानीय मान है। E का स्थानीय मान 5 होता है, 7 का स्थानीय मान, G का स्थानीय मान 7 होता है, I का स्थानीय मान 9 होता है, M का स्थानीय मान 13 होता है। इसी प्रकार हम 3 5 8 और 16 4 अक्षर का एक शब्द है, तो 4 अक्षर हम लेंगे। 3 नंबर पे कौन होता है? C। 5 नंबर पे कौन होता है? E। 8 नंबर पे कौन होता है? H। और 16 नंबर पे कौन होता है? क्योंकि 4 ही शब्द लेना है हमें, तो ये 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे कौन होता है? P। हमारा आंसर का जो शब्द आया CEHP, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इस क्रम को हम ऐसे कोडिंग करते हुए आंसर ढूंढते हैं। इस तरह के प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 हो जाए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।